अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की नस्लीय पहचान को लेकर सवाल उठाए। ट्रंप ने बुधवार को एक कार्यक्रम में पूछा गया उनसे कि हैरिस भारतीय हैं या अश्वेत। ट्रंप ने कहा कि कमला हैरिस हमेशा से खुद को भारतीय विरासत से जुड़ा बताती हैं, लेकिन अचानक कुछ साल पहले वे अश्वेत हो गई। ट्रंप ने कहा कि उन्हें कई सालों तक पता नहीं था कि कमला हैरिस अश्वेत है। उन्हें लगता था कि कमला हैरिस भारतीय मूल की है। अब कमला खुद को अश्वेत बताती है। ट्रंप ने कहा कि अब कमला चाहती हैं कि वे अश्वेत के रूप में दुनिया में जानी जाए, इसलिए मुझे नहीं पता कि वे भारतीय हैं या अश्वेत। खैर, मैं तो दोनों का सम्मान करता हूं, लेकिन यह साफ है कि वे सम्मान नहीं करती। दरअसल कमला के पिता जैकमैन थे, जबकि उनकी मां भारतीय थी। वे अपने आप को भारतीय और अश्वेत मानती। ट्रंप के बयान पर कमला हैरिस का भी रिएक्शन आया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ट्रंप की भाषा नफरती है, किसी की बेइज्जती करना उनकी पुरानी आदत रही है। कमला ने कहा कि अमेरिका के लोग ट्रंप से बेहतर इंसान की जरूरत, अमेरिका के लोगों को ट्रंप से बेहतर इंसान की जरूरत। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे की जरूरत है जो नस्ल के आधार पर बांटने की राजनीति ना करे। व्हाइट की प्रेस सेक्रेटरी पियरे जीन ने कहा कि किसी को भी यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि कमला कौन है और किस रूप में अपने आप को पहचान देना चाहती है। उन्होंने कहा ट्रंप ने अश्वेत या इंडियन वाला सवाल पूछकर कमला का अपमान किया। इंटरव्यू की शुरुआत में एबीसी नेटवर्क की रिपोर्टर रेचल स्कॉट ने ट्रंप से पूछा था कि अश्वेत लोगों को आपको वोट क्यों देंगे, अश्वेत लोग आपको वोट क्यों देंगे, आपका तो अश्वेतों के खिलाफ बोलने का लंबा इतिहास है। इस पर उन्होंने कहा कि यह सब गलत है। मैं अब्राहम लिंकन के बाद से अश्वेत आबादी के लिए सबसे अच्छा राष्ट्रपति रहा हूं। ट्रंप ने कहा कि कमला ने लॉ की पढ़ाई की है, इस दौरान भी वह एक बार फेल हुई थी, यह एक फैक्ट है। कमला को नहीं लगता कि वह एग्जाम पास कर पाएंगी। इसके अलावा ट्रंप ने 6 जुलाई को 36 साल की अश्वेत महिला सोनिया मैसी की हत्या को लेकर पूछे गए सवाल का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि केस के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। बाइडेन की जगह राष्ट्रपति पद के लिए उपराष्ट्रपति कमला देवी हैरिस ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी की फ्रंट रनर बनकर उभरी है। राजनीतिक विश्लेषक टोनी एडम के अनुसार अब डेमोक्रेट्स के पास कमला का कोई विकल्प नहीं है। कमला के पक्ष में सबसे बड़ा फैक्टर उनकी भरतवंशी, अश्वेत और महिला होना है। यह सब डेमोक्रेटिक पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक है। 4 साल तक उपराष्ट्रपति रहने के कारण कमला को खासा प्रशासनिक अनुभव हो गया है। कमला पूर्व में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी भी रह चुकी है। कमला ने अपना कार्यकाल लो प्रोफाइल रहकर गुजारा है। इसमें डेमोक्रेटिक पार्टी में उनके विरोधी कम और समर्थक ज्यादा थे। डेमोक्रेटिक पार्टी का कन्वेंशन अगस्त के मध्य में होगा, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी को इससे पहले उम्मीदवार पर निर्णय करना होगा। नवंबर में चुनाव के पहले फंड रेजिंग भी होगी। चंदे में अब तक पीछे रहे ट्रंप आगे हो गए। ट्रंप के पास 2383 करोड़ रुपए और बाइडेन के पास 2007 करोड़ का चंदा है। बाइडेन की उम्मीदवारी के पक्ष में रहे डेमोक्रेटिक डेलीगेट्स बहुमत से दूसरे प्रत्याशी को चुन सकते हैं। कमला हैरिस की दावेदारी को पार्टी की वोटिंग में गवर्नर न्यूसम, जॉश शेपेरियो और वी मूर और एंडी बेशीर चुनौती दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।